नमस्कार दोस्तों सभी को। दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं एचएसएससी की रुकी हुई भर्तियों को पूरी करवाने के लिए और जितने भी ग्रुप हैं उन सभी के एग्जाम और रिजल्ट अभी तक रहते हैं उन सभी को पूरा करवाने के लिए ज्वाइनिंग तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले सभी एचएसएससी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि हमारी सभी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करवाने के लिए और नए सीईटी की भर्तियों की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर पूरी जानकारी आपको जल्द से जल्द इस चैनल पर मिलती रहे। और इसके साथ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी बात करते हैं उन भर्तियों की जो भर्तियां अभी तक लटकी हुई हैं। एचएसएससी की बहुत सारी भर्तियां अभी तक बीच में ही लटकी हुई हैं जो पुराने सीईटी 2022 की भर्तियां हैं। एचएसएससी कमीशन ने बहुत ही लेट सीईटी एग्जाम करवाया था लेकिन उसके बाद भी कुछ ही ग्रुपों की भर्तियां पूरी हो पाई है। आधे से ज्यादा ग्रुप बीच में ही लटके हुए हैं। उन ग्रुपों में बहुत सारे ऐसे ग्रुप है दोस्तों जिनकी भर्तियां 5-5, 6-6, 7-7 साल से नहीं हुई है। उन सभी की भर्तियां एचएसएससी कमीशन कब करेगा? एचएसएससी कमीशन का उन भर्तियों के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और बहुत सारे कैंडिडेट बेरोजगार बैठे हुए हैं उन्हीं भर्तियों के उन्हीं ग्रुपों के आसरे पर। दोस्तों ग्रुप 56, 57 और पुलिस की भर्ती कंप्लीट करने के बाद और कुछ भर्तियां ग्रुप डी की पूरी करने के बाद एचएसएससी कमीशन ये मानकर बैठा है कि उन्होंने सभी भर्तियों की ज्वाइनिंग करवा दी है और उन्होंने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। दोस्तों ये सच है कि उन्होंने अच्छा काम किया है लेकिन आधे से ज्यादा भर्तियां अभी तक पेंडिंग हैं। रुकी हुई भर्तियां अभी तक हजारों एचएसएससी कैंडिडेट की बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का उन भर्तियों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और वो भर्तियां पिछले कई सालों से लटकी हुई है जिनमें वो भर्तियां भी है जिनके एग्जाम हो चुके थे और वो 5 नंबर की वजह से कैंसिल कर दी गई थी लेकिन उनका दोबारा नोटिस आया था वो भी पोस्टपोन हो गया था। फिर एक बार नोटिस आया वो भी पोस्टपोन हो गया था और बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो बीच में ही लटके रह गए हैं और कैंडिडेट ऐसे हैं जो इन ग्रुपों की भर्तियां पूरी ना होने के कारण बेरोजगारी और हरासमेंट में आकर सिर्फ इन ग्रुपों की भर्ती पूरी होने के इंतजार में बैठे हुए हैं। इन ग्रुपों में दोस्तों ऐसे ग्रुप हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं लेकिन उनके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं और वो ऐसे ग्रुप है जैसे कॉमर्स वाला ग्रुप है उनका एग्जाम हो गया है लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है और वो वेट में बिल्कुल तड़प रहे हैं। और बाकी कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे कि 36 नंबर ग्रुप है जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का है और स्टेनो वाले कैंडिडेट जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है 6 सालों से वो भर्ती रुकी हुई है उनका भी अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं लिया है। नोटिस पे नोटिस पोस्टपोन या भर्ती कैंसिल का उनको देखने को मिला है। अभी तक उनकी भर्ती को बीच में पूरी तरह से लटकाया हुआ है और उनकी तरफ बिल्कुल भी एचएसएससी कमीशन की तरफ से चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह की तरफ से कोई भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया है। आश्वासन पे आश्वासन हर बार मिलता रहा है और इन ग्रुपों में दोस्तों 21 ग्रुप, 22 नंबर ग्रुप, 23, 24, 25, 26 और 30, 31, 29 ग्रुप, 36 नंबर ग्रुप और बहुत से ऐसे ग्रुप हैं 51, 52 नंबर ग्रुप ऐसे हैं जिनके अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं और उन भर्तियों को बीच में लटकाकर और बिल्कुल उन कैंडिडेट को फंसाकर खड़ा कर दिया है। आधे से ज्यादा कैंडिडेट बेरोजगारी की दलदल में फंसकर रह गए हैं। उनकी भर्तियों की तरफ एचएसएससी कमीशन का बिल्कुल भी ध्यान इस तरफ नहीं गया है। आखिर कब हरियाणा कमीशन और हरियाणा सरकार इन भर्तियों को संज्ञान में लेगी और कब इन भर्तियों को पूरी करेगी? लेकिन इससे पहले दोस्तों उन्होंने पुरानी जो सीईटी की रुकी हुई भर्तियां हैं उनको पूरा करने की बजाय नए सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। नया सीईटी लेने की कोशिश इनकी अभी है
लेकिन पुराने सीईटी की भर्तियां बीच में पेंडिंग है, बिल्कुल बुरी तरह से फंसी हुई है। उनको निकालने का काम अभी तक एचएसएससी कमीशन और चेयरमैन साहब जी ने नहीं किया है। ये हरियाणा के युवाओं के लिए, एचएसएससी कैंडिडेट के लिए बहुत ही परेशानी और दुखों का कारण बना हुआ है। बार बार एचएसएससी कमीशन जाने के बाद 20 से 25 बार एचएसएससी कमीशन जाने के बाद शांतिपूर्ण धरना देकर और एचएसएससी चेयरमैन साहब से मिलने के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन ही मिले हैं। आखिर कौन उन कैंडिडेट की, उन युवाओं की पीड़ को समझेगा? इतनी पीड़ा, इतनी हरासमेंट वो झेल चुके हैं और अभी तक भी उनकी भर्ती की तरफ 1% भी ध्यान एचएसएससी कमीशन का नहीं है। अभी तक आश्वासन, सिर्फ झूठे आश्वासन मिले हैं। कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी उनकी भर्तियों को पूरा करवाने के लिए आगे नहीं आया है। आखिर बचे हुए ग्रुपों के कैंडिडेट करें भी तो क्या करें और कहां पे जाएं? एचएसएससी चेयरमैन साहब से भी बार बार मिल चुके हैं। उन्होंने बोला था कि दिवाली के आसपास आपका नोटिस आएगा। अभी तक भी कोई नोटिस देखने को नहीं मिला है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो नए सीईटी की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल बीच में फंस गए हैं बुरी तरह से। वो पहले वाले सीईटी भर्तियों की परी एग्जाम की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें या आने वाले नए सीईटी की तैयारी करें, आखिर क्या करें? एचएसएससी चेयरमैन साहब बताएं हमें और एचएसएससी कमीशन के अधिकारी हमें बताएं कि हमें करना क्या है। हर बार 6-7 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई है और हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता। और 23 से 24 ग्रुप अभी तक कोर्ट में फंसे हुए हैं, उनका भी अभी तक कोई भी फाइनल फैसला नहीं आया है। और स्टेनो की भर्ती को और सभी भर्तियों को जो कोर्ट में फंसी हुई है उनको अभी तक डेट पे डेट मिलती गई है, उनका किसी तरह का कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया है। आखिर इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहा एचएसएससी कमीशन? और योग्य और एबिलिटी वाले कैंडिडेट को क्यों अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई? आखिर कब एचएसएससी कमीशन भर्तियों को पूरा करेगा? कब लटकी हुई भर्तियों को संज्ञान में लेगा और जल्द से जल्द इन भर्तियों को पूरा करवाकर कैंडिडेट को बेरोजगारी से छुटकारा दिलाएगा? अभी तक सभी की आशा नए चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह पर है, एचएसएससी कमीशन के अधिकारियों पर है। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपसे हमारी बिल्कुल ही हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा कीजिए और न्यू सीईटी से पहले सभी पेंडिंग और रुकी हुई भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करवाकर ज्वाइनिंग तक पहुंचाइए। उसके बाद नए सीईटी की तैयारियां कीजिए ताकि हम भी 10-12 सालों से लगातार तैयारी करते हुए कैंडिडेट ज्वाइनिंग तक पहुंच सके और नए सीईटी के लिए भी प्रयास कर सकें। आप सभी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, सभी हरियाणा के युवाओं से हमारी प्रार्थना है, सभी एकजुट होकर एचएसएससी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कीजिए, पंचकूला जाने के लिए तैयार रहिए और अपनी 10 सालों से ना हुई भर्तियों को पूरा करवाने के लिए हर तरह से जोरदार प्रयास कीजिए। थैंक यू दोस्तों। भर्ती को पूरा करवाने के लिए सभी एकजुट हो जाइए और जो भी एचएसएससी एसएससी भर्तियों की नई अपडेट आएगी आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। नई अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके साथ दोस्तों कभी भी एचएसएससी चेयरमैन साहब से मिलना पड़े उसके लिए भी सभी तैयार रहें और अपनी भर्तियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग तक पहुंचाए और बेरोजगारी से छुटकारा पाए। थैंक यू दोस्तों।